तो देखो अब हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, दैट इज बेस्ड ऑन बेंडिंग वायर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज होता है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कि मेरे पास एक वायर है, ठीक है, और वो वायर की कुछ लेंथ होगी, तो मैंने यहाँ पे उसकी लेंथ ले ली है L। अब देखो ये वायर है तो उसको मैं इजीली बैंड कर सकती हूँ, राइट। तो सपोज कि मैंने उसको बैंड करके उसमें से एक बार ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, एक बार मैंने उसमें से स्क्वायर भी बना लिया, या फिर मैं उसमें से सर्कल भी बना सकती हूँ, ठीक है। मीन्स कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप मैं ये वायर को बैंड करके बना सकती हूँ, राइट, क्योंकि इसको इजीली बैंड किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहा है आपके लिए। अब सोचो मैं अगर आपको पूछूं कि ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है ये वायर में से, अगर मुझे उसकी पेरीमीटर पता करनी है, क्या पता करना है, अगर मुझे उसकी पेरीमीटर पता करनी है तो वो क्या होगी। तो आपको पेरीमीटर का मीनिंग क्या पता है। पेरीमीटर बेसिकली क्या होती है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये ट्राइंगल की पूरी बाउंड्री है, राइट, यानी ये ही उसकी पेरीमीटर हुई, राइट। वैसे ही ये स्क्वायर की बाउंड्री है, यानी यही उसकी पेरीमीटर हुई। वैसे ही सर्कल के लिए भी है। तो अगर मुझे उसकी पेरीमीटर पता करनी है तो वो क्या हो सकती है। तो आप देखो कि ये जो ट्राइंगल है वो मैंने अल्टीमेटली किस में से बनाया है, यही वायर में से, और ये वायर की जितनी भी लेंथ है वही इसकी बाउंड्री की लेंथ भी होगी, राइट। तो इसकी लेंथ मैंने L अज्यूम की है, तो ये ट्राइंगल की पेरीमीटर क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया। तो चलो मुझे बताओ कि स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होगी। वो भी अब तो आप इजीली बता सकते हो, L ही होगी। वैसे ही ये सर्कल की पेरीमीटर भी क्या होगी, वो भी L ही होगी। तो बेसिकली हमने ये जो कॉन्सेप्ट देखा उस पे से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी वायर को हम बैंड करें और उसमें से कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाए तो सभी की पेरीमीटर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हम लिख भी सकते हैं क्या हो जाएगी, सेम पेरीमीटर, ठीक है। देखो मैंने एक बार वायर में से ट्राइंगल बनाया, स्क्वायर बनाया और सर्कल भी बनाया, तो सभी ज्योमेट्रिकल शेप की पेरीमीटर क्या है, सेम है। आपको सेम मिल रही है, सभी की लेंथ L है, यानी सभी की पेरीमीटर L है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम नेक्स्ट उसी के बेस थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। मीन्स हमें यहाँ पे एक वायर लिया है, ये वायर को हमें बैंड करके एक सर्कल बनाना है, ठीक है, ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो सेंटर है सर्कल का, वहां से हमें रेडियस की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ओके, क्या किया हमने, एक वायर लिया, एक वायर को बैंड करके हमने सर्कल बनाया और सर्कल की रेडियस हमें दी हुई है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, इट इज रीबैंड इनटू स्क्वायर, यानी ये जो वायर है उसमें से हमने सर्कल बनाया था, अब हमें क्या करना है, ये वायर में से हमें स्क्वायर बनाना है। मीन्स यही वायर में से अब हमें स्क्वायर बनाना है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, फाइंड लेंथ ऑफ स्क्वायर। मीन्स ये जो स्क्वायर हमने बनाया है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सपोज करो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं A, ठीक है। तो ये साइड की लेंथ A हो गई, इसकी भी लेंथ A है, इसकी भी लेंथ A है और इसकी भी लेंथ A है, ठीक है। तो हमने अभी अभी क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर हमें कोई भी वायर दिया हुआ हो और उसमें से हम कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाए तो उसकी पेरीमीटर सेम होगी, यही पढ़ा ना हमें। तो चलो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यही पढ़ा ना हमने। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मीन सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, आपको पता ही है क्या होता है, 2πr, राइट। वैसे ही अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होगी, ए मीन्स बाउंड्री की लेंथ, तो क्या होगी 4a, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, मीन्स a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें 2 इंटू पाई की जगह पे हम क्या लेंगे, ये तो हमें पता ही है 22/7 इंटू आर की जगह पे हमें क्या दी हुई है, उसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए, ठीक है।
अब आप देखो तो ये 4 को यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं और ये 4 और ये 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें डायरेक्टली इसकी लेंथ मिल गई कितनी, 44 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ए। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, राइट। यही हमारी स्क्वायर की लेंथ है, हमें यही लेंथ तो फाइंड करनी थी, तो ये हमें मिल गई। तो समझ में आया कैसे किया। अल्टीमेटली हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया है कि अगर एक ही वायर में से हम कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाएं तो वो दोनों के पेरीमीटर सेम होंगे, राइट। यही थियरी हमने आगे पढ़ी ना, यही कॉन्सेप्ट हमने ये क्वेश्चन में यूज़ किया है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अ कॉपर वायर व्हेन बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, मींस अगेन यहाँ पे एक वायर लेना है, राइट, और वो वायर को हमें बेंड करके एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। और उसका हमें कुछ एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 484 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर हमने बनाया हमें क्या दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है कितना, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, व्हेन सेम वायर, वही वायर को फॉर्म अ सर्कल, मीन्स वही वायर से हमें अब क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, ठीक है। तो उस फाइंड क्या करना है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। देखो क्या दिया हुआ है, एक वायर दिया हुआ है हमें, वो वायर को बेंड करके हमें पहले स्क्वायर बनाना है और वो स्क्वायर का एरिया हमें दिया हुआ है। फिर हमें क्या करना है, वही वायर को बेंड करके एक सर्कल बनाना है और उसका एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब एक ही वायर में से हम दो अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स बना रहे हैं तो उसकी पेरीमीटर सेम होती है, राइट। तो अभी तो हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमें जो पता है वो ही लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। अब बताओ कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, ये हमें पता है क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, राइट, इज इक्वल्स टू स्क्वायर का पेरीमीटर, यानी ये स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, आगे ही देखा हमने क्या होता है, 4a, राइट। अब आप देखो तो ये इक्वेशन में हमारे पास तो दो अननोन वेरिएबल्स है, ए भी हमारे लिए अननोन है और आर भी अननोन है, हमारे पास दो में से किसी की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से तो हम आगे कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए, पर देखो हमारे पास ये स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। अब आपको ये तो पता ही है कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे साइड स्क्वायर, यानी अगर हम ये साइड को a कंसीडर कर ले तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 484, राइट। तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 22 सेंटीमीटर, राइट। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको 22 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो अब हमारे पास a की वैल्यू है, तो अगर हम ये a की वैल्यू ये इक्वेशन में रख दे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। आपको पता है ना कि हम r की वैल्यू क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या ढूंढना है, ये जो सर्कल है उसका एरिया ढूंढना है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू पाई की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू क्या आई अब हमारे पास 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 22 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आप देखो तो यहाँ से 22 दोनों जगह से कैंसिल हो रहा है। तो अब हमारे पास आर की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, r इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 2, यानी r की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू है, तो अब तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर ये सर्कल का एरिया निकालना हो तो ये r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और r की वैल्यू अब हमारे पास है ही, तो जस्ट हमें सब्स्टिट्यूट करनी है 22/7 इंटू 14 स्क्वायर,
तो यहाँ पे हमें एरिया की वैल्यू मिल रही है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें सर्कल का एरिया मिल गया। तो आपने देखा कैसे किया कि जब हमें ये कॉन्सेप्ट में करना हो तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर इक्वल दिखाना है, राइट। फिर गिवन डेटा पे फॉर्मूला रख के सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें इजीली मिल जाएगा कि कैसे आंसर लाना है, ठीक है। तो हमें सर्कल का एरिया मिल गया। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।